गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो छोटे नवाब ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है कि उनके घर में पूजा होके रहेगी और साथ में वो किसी से माफी नहीं मांगेंगे। कार्ड में उन्होंने अपने मम्मी पापा का नाम नहीं छपवाया था तो इसका ब्लेम उन्होंने अंकल पर लगा दिया है। आंटी ने बता दिया है कि आखिर वो कहाँ जा रही है। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी जी गाँव जाने से पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पे उन्होंने फरमान सुनाया था कि जो लोग पूजा के लिए बोल रहे हैं हमारे घर में पूजा नहीं होती है तो पूजा नहीं होगी। उसके बाद वो अपने ससुराल में जाती हैं, गांव वाले वहां पे भी सबसे बात कराती हैं और वहां पे भी लोगों ने कहा कि उनके यहाँ पूजा नहीं होती है, बस 40 दिन का छूत मानते हैं, उसके बाद इन घर में नॉर्मल पूजा पाठ करने लगते हैं। बाकी वही जो छठियार का पार्टी होता है वही होता है। तो वहां पे आंटी जी ने ये भी कहा कि कुछ लोग मेरा मजाक भी बना रहे हैं यहाँ पर गांव में कि तुम ही नई नई रीति निकाल रही हो, जो चीज घर में नहीं होता है वो तुम्हारे घर में जरूर होता है। तो जैसे गोद भराई की तरफ आंटी का इशारा था कि गोद भराई हमारे घर में नहीं होता है, फिर भी गोद भराई हमने किया। तो हाँ, छोटे नवाब ने कंटेंट के लिए ही गोद भराई किया था और बेंगलोर वाली जिज्जी ने भी कंटेंट के लिए ही गोद भराई किया था। जब आपके घर में नहीं होता है तो ना बेटी का हो सकता है ना बेटे का हो सकता है, लेकिन आपने बेटी का किया था तो इसी वजह से छोटे नवाब के दिमाग में ये था कि गोद भराई एक बार हो चुका है, इस घर में सब कुछ अच्छा निकला है तो मैं भी करूंगा। और वैसे गोद भराई हुई, मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा निकला। वैसे आंटी ने उसमें निगेटिव निकाला था कि गोद भराई होने की वजह से आंटी की तबीयत खराब हुई, इनके घर में छाजा नहीं। अब यहाँ पे पूजा की बात आ रही है। छोटे नवाब का जिद है कि पूजा करना है। उनका कहना है कि कोई कुछ भी कहे हम तो पूजा करेंगे, पूजा करने से कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये चीज मैं भी कहूंगी कि पूजा पाठ से कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन कुछ नियम कानून अगर बड़े बुजुर्ग बनाए हैं तो उसको भी फॉलो करना चाहिए। पूजा आगे पीछे करा सकते हो, अगर पूजा करने का इतना ही मन है, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने का मन इतना है तो ये जो छठियार वाली पार्टी कर रहे हो इसको कर लो। 40 दिन हो जाएगा, फिर वो बच्चे वाले उसमें आएगा नहीं, फिर नॉर्मल आप कथा कभी भी सुन सकते हो, 1-2 महीने बाद सुन लेना। जरूरी थोड़ी है कि पार्टी से पहले ही कथा सुनना है, मतलब अपने मम्मी की बात को काटना है। तो कहीं ना कहीं तुम भी गलत अब नजर आ रहे हो छोटे नवाब की। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, चलो बड़ा जिद कर रहा है, आंटी भी जिद कर रही है, वो चीजें मैं भी समझती हूँ कि आंटी कुछ सलाह नहीं दे रही हैं, गुस्से में है, बात को आगे खींच रही हैं, उतना तवज्जो नहीं दे रही हैं। बच्चा होने का वो खुशी भी आंटी के चेहरे पे नहीं दिखता है जो होना चाहिए। ये सारी चीजें ऑडियंस देख रही है और उसमें आंटी को गलत बोल भी रही है, क्योंकि आंटी जिस हिसाब से रो रही थी बच्चे के लिए कि उनके घर में बच्चा आ जाए, कलंक मिट जाए, लेकिन जब कलंक मिटा तो घर में कैसा माहौल कर दिया आंटी ने, आप लोगों ने तो देखा। बच्चे होने की खुशी इनके घर में ना देखी गई है और अगर देखा जाए तो वंजना का सेवा भाव भी उतना नहीं दिखा है। जिस हिसाब से सास बहुओं को बना के खिलाती पिलाती हैं वो चीजें आंटी में नहीं दिखी। हाँ, एक चीज हम लोगों ने देखा है कि आंटी ने जड़ी बूटी वाला लड्डू बनाया था, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स का कोई लड्डू नहीं बना है इनके घर में, ना मसाला पीस के जो जचका को दिया जाता है वो भी इनकी तरफ से नहीं हुआ है। तो ये चीजें कमियां जो आंटी में दिख रही थी ऑडियंस उनको पॉइंट आउट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे छोटे नवाब अगर मम्मी कह रही है कि पूजा नहीं होता है तो मत कराओ, कौन सी बहुत बड़ी बात है, आगे पीछे करा लेना। लेकिन यहाँ पर छोटे नवाब को बात नहीं माननी है, इसी वजह से उन्होंने टाइटल थंबनेल में ये क्लियर किया कि पूजा तो होके रहेगी। तो भाई ये आपके घर का मामला है, आप माँ बेटे जानो कि पूजा करना है कि नहीं करना है। लड़ाई करना है तो लड़ाई करो, दोनों में से कोई एक झुक जाएगा तो काम बन जाएगा। अभी यहाँ पे छोटे नवाब आपको झुकने की जरूरत है कि मम्मी की बात मान लो। अगर तुम एक बार अपनी मम्मी की बात मानोगे तो आंटी को भी रियलाइज होगा कि वो अपने बच्चे के साथ गलत की हैं या बच्चे के साथ गलत कर रही हैं, उनको भी फील होगा। वैसे आंटी का भी एटीट्यूड अलग ही लेवल का है, मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ फील होगा। उसके बाद छोटे नवाब कहते हैं कि आप लोग कहते हो कि आके बार बार ऑडियंस से क्यों पूछते हो, मम्मी पापा से पूछा करो। तो वहां पे भी उन्होंने क्लियर किया कि कोई मुझे समझता ही नहीं, घर में कोई उतना सलाह देता ही नहीं। तो ये चीजें मैंने भी फील किया है कि आंटी जब से बच्चा हुआ है तब से अलग सुर में हैं। वो चीजें सलाह देने की बात हो या ऐसा बात हो वो उतना योगदान नहीं दे रही हैं और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार खुद छोटे नवाब है, क्योंकि आंटी ने एक वीडियो में क्लियर भी किया था कि छोटे नवाब कोई भी बात है मुझसे पूछने से पहले ऑडियंस से पूछते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उनको हर्ट हो रहा है। भाई बुरा तो लगेगा कि बेटा मेरा मुझसे पूछना चाहिए तो ऑडियंस से पूछ रहा है, ऑडियंस को इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पे छोटे नवाब आप गलत जा रहे हो। अगर आपको कोई सलाह लेना है तो अपने मम्मी को पहले तवज्जो दो, मम्मी से पूछो। अगर मम्मी नहीं बताती है तब आके ऑडियंस से पूछो कि भाई मैंने मम्मी से पूछा है और मम्मी मेरी सलाह नहीं दे रही है तो आप लोग सलाह दो, तो फिर ऑडियंस सलाह दे देगी। लेकिन यहाँ आप
उल्टा काम कर रहे हो कि पहले ऑडियंस से पूछ रहे हो फिर मम्मी पे ब्लेम दे रहे हो। तो ये शुरुआती दौर से ही हो रहा है ये चीज़ें, मतलब लड़ाई झगड़े की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जब से प्रेगनेंसी हुई है भंजना की, तब से आंटी से ये नहीं पूछते हैं, बाहर वालों से ज़्यादा पूछते हैं। इसी वजह से आंटी थोड़ा सी मुंह फुला के बैठी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे आंटी को भी समझना चाहिए कि चलो बच्चा है, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो माँ बाप ही समझदारी दिखा दे। लेकिन यहाँ पे तो बाप का तो मुझे पता नहीं, लेकिन माँ समझदारी दिखाने का नाम नहीं ले रही हैं। उसके बाद कार्ड को लेकर सफाई पेश की है। जैसे मम्मी पापा का नाम नहीं लिखे थे तो उसमें उन्होंने बताया कि वो कार्ड में हमारी लिखा था, तो पापा को भेजे तो पापा ने क्लियर कराया कि हमारी को हटाओ, यहाँ पे ऐसे लिखो। तो वहां पे मम्मी पापा का नाम नहीं लिखा था तो उन्हें बताना चाहिए। तो भाई अंकल क्यों बताएंगे? अंकल और आंटी भी तो इम्पोर्टेंस तुमसे चाहते हैं ना, वो भी तो जानना चाहते कि मेरा बेटा मुझे कितना तवज्जो दे रहा है। तो वहां पे कोई अपना नाम बुलवा के नहीं लिखवाएगा कि इस कार्ड में मेरा नाम लिखो। आपको खुद समझ होनी चाहिए कि माँ बाप पहले हैं, पहले भगवान का दर्जा आता है, उसके बाद माँ बाप का दर्जा आता है। तो माँ बाप का तो नाम होना ही चाहिए, कोई भी कार्ड हो। तो इतना तो कॉमन सेंस है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि छोटे नवाब को अभी सामाजिक ज्ञान कम है, तो थोड़ा सा उनको सीखने की जरूरत है। उसके बाद छोटे नवाब आके बोलते हैं कि अब किसी से माफी नहीं मांगेंगे। तो किसी से माफी का मतलब यही है कि बहुत सारे रिएक्शन वाले भी दबाव बना रहे थे छोटे नवाब से, और कमेंट में लोग दबाव बना रहे थे कि तुम बड़े नवाब से माफी मांग के और रिश्ते सही कर लो। तो मेरा भी यही मानना था कि चलो झुक जाने से कुछ नहीं होता है, भाई भाई का रिश्ता ऐसा होता है जो लड़ाई झगड़े से खत्म नहीं होता है। कल को छोटे नवाब अगर तुम तकलीफ में होगे तो सबसे पहले दौड़ के तुम्हारा भाई ही आएगा, और अगर तुम्हारा भाई तकलीफ में रहा है कभी तो तुम सबसे पहले दौड़ के गए हो। तब वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं प्यार नजर आता है। और मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जगत भैया से कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ नहीं बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं। तो उन गलतियों को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि फंक्शन तो बार बार होता नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने का तो मौका तुम्हें हर बार मिल जाएगा, लेकिन फंक्शन में बुलाने का या आने का मौका बार बार नहीं होता है। तो मन में जो रखना है रखो, लेकिन अपनी तरफ से गलती नहीं करना चाहिए। हमारी बेटी का पहला फंक्शन है, तुम मौका मत छोड़ो, इनवाइट कर दो। अब वो आए या ना आए उनके ऊपर डिपेंड होता है। और रही बात माफी का, तो माफी मांगो या ना मांगो ये निजी फैसला है, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच कैमरे के पीछे क्या हुआ है, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो ऑडियंस को उतना नहीं पता है। जितना तुम्हारे भाई ने बताया है उतना पता है, जितना तुमने बताया है उतना पता है। और उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं गलती दोनों की है। शुरुआत चाहे जो भी किया हो, चाहे बड़ा भाई किया हो चाहे छोटा भाई किया हो, लेकिन लड़ाई झगड़े में गलती दोनों की ही होती है। लोगों को पता है कि जगत भैया ने शुरुआत किया था, जगत भैया ने उल्टा सीधा बोला था, यहाँ पे भंजना को भी टारगेट किया था, उनकी बीवी ने भी भंजना को टारगेट किया था। ये चीजें ऑडियंस को पता है कि ये लोग गलत है, पर गलत होने के साथ आपका रिश्ता भी है, वो आपके बड़े भाई भी हैं। तो बड़े भाई का रिश्ता ऐसे तो खत्म हो नहीं जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि तुमने एक फंक्शन किया उनको नहीं बुलाया तो तुम लोग बात ही नहीं करोगे या जीवन एक दूसरे का मुंह नहीं देखोगे, ऐसा तो है नहीं। एक ही घर में रहते हो, एक ही माँ के बच्चे हो, तो आमना सामना होगा। तो मेरे हिसाब से इनवाइट करना चाहिए। रही बात माफी मांगने का ना मांगने का, तो ये तुम्हारा निजी डिसीजन है, क्योंकि तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या गलती की है और उन्हें पता है कि तुमने क्या गलती की है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हें रिश्ते सुधारने हैं कि नहीं सुधारने हैं। इसमें ऑडियंस और रिएक्शन वालों का तो कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। और इस मामले में तो कोई अपनी सलाह ना ही दे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। इनको अच्छे से पता है कि इन्हें रिश्ता आगे लेकर चलना है कि नहीं चलना है, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ चापलूस ऐसे हैं जो हद मचा के रखे हैं। अब जगत भैया के वीडियो में जाके उनको भड़का रहे हैं कि तुम छोटे नवाब के फंक्शन में मत जाना, वो बहुत घमंडी है। वही सेम चीज छोटे नवाब को भी लोग बोल रहे हैं कि तुम उनको इनवाइट मत करना। तो ऐसा नहीं होता है भाई, ये दोनों भाई भाई हैं, इनको अच्छे से पता है कि इनको अपना रिश्ता आगे तक ले जाना है या यहीं पे खत्म कर देना है। लेकिन जो चीजें जगत भैया और जगत भाभी ने की है वो नहीं करना चाहिए था, गलत तो था। और इनसे भी गलती हुई है, छोटे नवाब से भी, कि वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो शब्द सही नहीं है। मैं उस शब्द के लिए आज भी बोलूंगी कि वो गलत था और बहुत ज्यादा ही गलत था, तो वो नहीं बोलना चाहिए। बाकी इन लोगों की आपसी समझ है कि कौन आना चाहेगा कौन बुलाना चाहेगा। उसके साथ भंजना ने भी बोला कि शायद 1 तारीख को इनके यहाँ कथा है, तो 1 तारीख को ये लोग कथा करेंगे। अब जब कथा करेंगे आंटी उसमें उतना मन से तो होंगी नहीं,
वैसे दिखाने के लिए हो जाएं, लेकिन जब उनके यहाँ पूजा पाठ नहीं होता तो उनके मन में ये वहम रहेगा कि हमारे यहाँ होता नहीं और ये करा रहा है। गोद भराई में तो ऐसे खुले मन से थी, ऐसा चेहरे से नहीं लग रहा था आंटी की बेमन से वहाँ पे इन्वॉल्व है, अच्छे से थी। तो इस पूजा का भी उसने कह दिया कि 1 तारीख को पूजा होगी और फिर 40 दिन बाद किचन छुएंगी, तो किचन का भी खाना वाना बनाने का जो भी वीडियो है वो डालेंगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा छोटी वाली सरप्राइज हो जाती है, उसको लगता है कि अब चल मुझे खाना बनाना पड़ेगा, वो चेहरा देखने लगती है। तो वहाँ पे छोटे नवाब थोड़ा सा बात को काटते हुए नजर आते हैं। उसके बाद गुड़िया को नहलाने की बात आती है, तो शायद आंटी तो है नहीं, तो आंटी नहलाती थी, 1-2 बार तो नहलाई है, वीडियो में पता चला है, आंटी ने बोला है। बाकी मुझे लगता है रूटीन से नहीं नहलाती हैं, जो आंटी मालिश करने आती हैं वही नहलाती हैं। तो इन लोगों ने कहा कि अभी उनको नहीं हटाएंगे, कुछ दिन तक रखेंगे, क्योंकि भंजना भी अच्छे से नहला धुला नहीं पाती है, तो वो नहलाएंगी। तो भंजना को सीखना चाहिए, कब तक किसी दूसरे पे डिपेंड रहोगी, बच्चे को नहलाना धीरे धीरे सीखोगी तो आ जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि छोटे नवाब का क्या डिसीजन होना चाहिए, कि माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। और मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद भी कि वीडियो आप